नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 8th चैप्टर मार्केटिंग, एंड टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखिए टोटल 13 पॉइंट्स है, तो आज हम 7 पॉइंट करेंगे, बाकी के 6 पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। Marketing deals with exchange of goods and services to satisfy the needs of the consumer. Marketing functions helps to study the needs of the consumer and facilitate to satisfy it. Following are the some of the important functions of the marketing. So देखिए किसी भी बिजनेस का सक्सेस ये वो बिजनेस कितना इफेक्टिवली मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, इस पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। सो हर एक बिजनेस को कंज्यूमर की जो ज़रूरतें हैं उसको ठीक से जानना होगा एंड अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फाई करना होगा, तभी एक बिजनेस को सक्सेस मिल सकता है। सो क्या क्या फंक्शंस है मार्केटिंग के, हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च, फर्स्ट पॉइंट। Effective marketing is possible when business takes initiative to identify the needs and want of its consumer in the market. तो एक मार्केटिंग तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब जो बिजनेसेस है उसे कंज्यूमर्स के जो भी नीड्स है, वांट्स है, वो ठीक से समझ में आएंगे। टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर देयर इज अ नीड to collect information from the consumer and analyze the same is known as marketing research. तो कंज्यूमर की क्या नीड्स है, वांट्स है, इसे बिजनेसेस को ठीक से समझ के उस पर प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। एनालाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ द नीड्स इन द मार्केट, नीड ऑफ कस्टमर इन द मार्केट। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कंज्यूमर वांट टू बाय and when do consumer buy, in what quantity they want to buy and what price। तो कंज्यूमर कब खरीद रहा है, मतलब क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, किस प्राइस पे खरीद रहा है, इसके बारे में बिजनेसेस को प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। मार्केट रिसर्च हेल्प्स टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो किस तरीके से सक्सेसफुल मार्केटिंग किया जा सकता है, इसके बारे में मार्केट रिसर्च करना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट का प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, कंज्यूमर्स के वांट्स को, नीड्स को समझना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे कंज्यूमर्स के वांट सेटिस्फाई हो सके। सेकेंड पॉइंट, बाइंग एंड असेंबलिंग। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एट वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। सो बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो अलग अलग सोर्सेस से खरीद के एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करना, दैट इज असेंबलिंग। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एज द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्राइस और जो क्वालिटी रॉ मटेरियल का होगा वही कॉस्ट एंड क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट का भी होगा। सो इसके लिए प्रॉपर असेंबलिंग, प्रॉपर बाइंग करना चाहिए रॉ मटेरियल का, क्योंकि रॉ मटेरियल जो खरीदेगा उसका जो क्वालिटी होगा, उसका जो प्राइस होगा, वही हमारे आगे जाके प्रोडक्ट का कॉस्ट और क्वालिटी डिटरमाइन करेगा फाइनल प्रोडक्ट का। सो बाइंग एंड सेलिंग इज द सेकेंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट, मार्केट प्लानिंग। आफ्टर असेसिंग द नीड्स ऑफ द मार्केटिंग, business needs to chalk out the market plan and strategies to achieve the desired objectives। देखिए बिजनेस ने एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉपर मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मार्केट प्लानिंग is a process of organizing and defining the marketing objectives and business and creating strategies to achieve them।
देखिए मार्केट प्लानिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब एक बिजनेस ने प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, तो ये प्लानिंग से वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फिक्स कर पाएगा और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान कर पाएगा। And creating strategies to achieve them. It is the comprehensive blueprint that will help to draw the outline business overall marketing efforts. It is a comprehensive blueprint. Blueprint क्या है? It is overall plan. So blueprint that will help to draw outlines business overall marketing efforts, कि किस तरीके से एक मार्केटिंग एफर्ट्स लेना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को अगर उसके प्रोडक्ट मार्केट में फेमस करने या मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाने, तो किस तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, इसका एक आउटलाइन वो बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का डिज़ाइन अहम रोल है। अगर प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल करना है तो प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए प्रोडक्ट इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए जो कंज्यूमर्स के ज़रूरतों, नीड्स ऑफ द मीन्स अ नीड टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब जो कंज्यूमर्स की ज़रूरत होगे अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट भी उसी तरीके से डेवलप डिज़ाइन किए जाने चाहिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन इंक्लूड डिसीजन रिलेटेड टू क्वालिटी। देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिज़ाइन, पैकिंग, कलर, ये सब किस तरीके से रहेगा इसके बारे में प्रॉपर सोचना, दैट इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन। एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर ऑलवेज prefer better and attractively designed product. Good design of the product gives competitive advantage to the business. Product development is continuous process as the requirement of the customer changes from time to time. देखिए प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट एक प्रॉपरली डेवलप करना, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट में लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहते हैं, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मार्केट डायनामिक नेचर का होता है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जितना प्रोडक्ट प्रॉपरली डिज़ाइन किया होगा, गुड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गुड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस as the requirement of the consumer changes from time to time. So product development, product design जो होगा वो प्रॉपरली मार्केट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखिए हमें यहाँ दो वर्ड्स के बारे में सीखना है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा of the product. It helps in ensuring uniformity in quality of the products. It helps to achieving customers loyalty towards the product. देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि जो भी प्रोडक्ट का साइज है, क्वालिटी है, डिज़ाइन है, वेट है, कलर है, इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म क्वालिटी मेंटेन रहेगा सभी प्रोडक्ट का, और अगर यूनिफॉर्म क्वालिटी मेंटेन रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे, जिससे आपके जो कस्टमर्स है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल बन जाएंगे। मतलब वो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे, वो किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाएंगे। दैट इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन। बट इसके लिए आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, साइज में, क्वालिटी में, डिज़ाइन में, वेट में, कलर में। सेकेंड है ग्रेडिंग। Grading is the process of classification of product according to similar characteristics and or quantity. Grading is done on the basis of features like size, shape, quality, etc.
जनरली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो एक्सेट्रा। देखिए ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, प्रोडक्ट को डिवाइड करना, क्लासीफाई करना। देखिए ना, हम मार्केट में जाते हैं तो सभी एप्पल्स क्या एक ही प्राइस में नहीं मिलते। कुछ एप्पल 80 रुपीज़ के होते हैं पर केजी, कुछ एप्पल 100 रुपीज़ पर केजी होते हैं, कुछ 120 होते हैं, कुछ 150 होते हैं। सो ये ग्रेडिंग किया होता है कि अकॉर्डिंगली क्वालिटी, साइज, जो शेप है उसका एक प्रॉपर क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब गुड्स को अलग अलग डिवाइड किया जाता है एंड उसी को हम ग्रेडिंग बोलते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है, अच्छे साइज शेप में अच्छे प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा प्राइस पे आप बेच सकते हैं, और जो थोड़ा लो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम प्राइस में बेच सकते हैं। सो ग्रेडिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट को उसके साइज, क्वालिटी, शेप के हिसाब से डिवाइड करना। पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकेज एंड लेबल क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट्स। देखिए हम भी बाजार में जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारा होता है, वो हमारा जो ध्यान जाता है वो उस प्रोडक्ट के पैकेज पे जाता है। पैकेज एंड लेबल आर द फर्स्ट इंप्रेशन on the consumers about the product. Attractive package and labels can help to make products successful. Packaging means designing the package of the product. देखिए पैकेजिंग का मतलब यहाँ दिया है, पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स टू अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। एक अच्छा पैकेज जो होगा वो प्रोडक्ट ब्रेक होना, डैमेज होना ऐसा नहीं हो सकता अगर पैकेजिंग अच्छा होगा तो। पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड्स, जैसे हम लोग देखते हैं ना, बॉटल्स है, कंटेनर है, प्लास्टिक है, बैग है, टीन होते हैं, वुडन बॉक्सेस होते हैं, जूट बैग्स होते हैं, बबल्स बैग्स होते हैं, पैकिंग फोम्स होते हैं। सो ये सभी पैकेजिंग के टाइप्स है जिसके थ्रू पैकेजिंग किया जाता है। अगर एक अच्छा पैकेजिंग होगा तो प्रोडक्ट ब्रेकेज, डैमेज, डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लेबल। लेबल इज अ स्लिप इन विच is found the product and provide all the information regarding the product and its producer. So लेबल क्या है कि जो भी प्रिंटेड होता है या एक प्रॉपर लेबलिंग किया जाता है जिसपे मैन्युफैक्चरर, वेट वगैरह सब इंफॉर्मेशन प्रिंट होता है, प्राइस प्रिंट होती है। सो दैट इज कॉल्ड लेबल। लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। द स्लिप on which all this information is provide is called label. इसी को हम लोग जो स्लिप होता है जिसपे ये सब इंफॉर्मेशन लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड लेबल एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को ही हम लेबलिंग कहते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग दोनों ही एक इफेक्टिव टूल है मार्केटिंग के। 7th पॉइंट, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को नाम देना, दैट इज ब्रांडिंग। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव स्पेशल आइडेंटिटी इन द प्रोडक्ट, इन द मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेसमैन को लगता है कि उसके प्रोडक्ट का एक मार्केट में नाम होना चाहिए, स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम। तो ये ब्रांडिंग कैसे किया जाता है कि दूसरे मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे हमारे प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम होना चाहिए, एक अलग नाम होना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सके, इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम टू वंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। सिंपल भाषा में कहा जाएगा तो देखिए यहाँ सिंपल वर्ड्स, गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम ऑफ वंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट को नाम देना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। और जो रजिस्टर्ड नाम होते हैं उसको हम लोग ट्रेडमार्क कहेंगे। रजिस्टर्ड ब्रांड नेम्स आर कॉल्ड ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड। सो ये रजिस्टर्ड है, सो ये कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ब्रांडिंग हेल्प्स टू रिकॉग्निशन अमंग द कंज्यूमर। इट कैन हेल्प्स टू गेट न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। लेकिन आज हम लोग टाटा, रिलायंस जैसे बड़े कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदते हैं
क्योंकि इनका एक ब्रांड नेम क्रिएट हुआ है और यही ब्रांड नेम उनको दूसरे प्रोडक्ट से एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। सो आई होप दोस्तों ये 7 पॉइंट आपको क्लियरली समझा होंगे। बाकी के जो 6 पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।